Hello, प्यारे बच्चों. How are you all? I hope you all are healthy and doing great at your places. So, students, welcome back to your grammar world. And today we are going to learn about the singular and plural, means numbers basically. So, let's get started this chapter in detail with our expert. Hello kids, welcome back to your English classes. So now it's time to move on a new chapter of your English book. That is chapter number 7. अब ये चैप्टर नंबर 7 पता है किस बारे में की है ही सिंगुलर प्लूरल के बारे में जो हम चैप्टर फर्स्ट से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, अब तो देखो चैप्टर ही आ गया आप लोगों का, है ना. अब जिसने मेरे पहले की वीडियोस देखी है, मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, उनको ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है. जिन्होंने नहीं भी देखी उनको इस वीडियो से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सिंगुलर मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक है तो वो चीज सिंगुलर है. प्लूरल मतलब वो जब एक से ज्यादा है बेटा तो वो प्लूरल हो जाती है. कैसे, एग्जाम्पल बताओ मैम. एग्जाम्पल के बगैर नहीं समझ में आता हमें. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. देखिए सिंगुलर लिखे हैं आपके, ये मैं बीच में से लाइन खींच देती हूँ. होप सो ये लाइन के आपके इस साइड बेटा सिंगुलर लिखे गए हैं और आपके इस साइड प्लूरल लिखे गए हैं उसका. जैसे अ हॉर्स, एक घोड़ा, उसका प्लूरल के लिए टू हॉर्सेस. अब टू ना भी लिखो, हमने हॉर्सेस लिख दिया, HORES लगा दिया, ये प्लूरल बना दिया. इसको क्या बना दिया बेटा, प्लूरल बना दिया. भले यहाँ पे आप 2 लिखो, 3 लिखो, 1000 लिखो, 100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने लास्ट में हॉर्स के बाद ES लगा दिए, ये बता ही रहा है कि ये चीज एक से ज्यादा है, मतलब 2 घोड़े हैं, तो ये प्लूरल हो गया. एक घोड़ा था तो वो सिंगुलर था, हॉर्स, अ हॉर्स. अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, 2 हॉर्सेस, 2 घोड़े हैं. समझे, इस साइड सिंगुलर लिखा है, उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो वो आपका इस साइड लिखा है. कोई दिक्कत समझने में? चलिए फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया. मैम सेकंड बताओ. सेकंड लिखा है बेटा अ पेंसिल, एक पेंसिल. मेरे पास एक पेंसिल है और कुछ बच्चे अपने पास क्या लगते हैं, 3 पेंसिल्स रख लेते हैं, है ना. बोलते हो ना, मैम कहती है किस किस के पास 2 पेंसिल्स है, तो आप हाथ खड़ा करते हो. तो आपके पास 2 पेंसिल है मतलब वो प्लूरल है. अगर आपके पास एक ही पेंसिल है तो वो बताती है वो चीज आपके पास सिंगुलर है. ठीक है, आगे आ हैन. आ हैन बता रही है कोई चीज, एक एक मुर्गी है ये तो, और बहुत सारी मुर्गी, जैसे 4 हेन्स है तो हमने एस लगा दिया. तो यहाँ पे मैं ES या फिर एस लगा के उस चीज को प्लूरल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. प्लूरल तभी बनता है जब उसमें उस वर्ड में लास्ट में एस लग गया. किसी भी वर्ड्स के बाद में एस लग गया ना बेटा तो वो प्लूरल हो जाता है. क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है. जैसे कि आइए, जैसे लिखा एन एग. अब एन क्यों लगा, देखिए क्लास, वॉवल वाली, कॉन्सोनेंट वाली, क्योंकि ई इज द वॉवल सो हमने एन लगा. अब ये एक है, बहुत सारे एग होंगे तो 5 एग्स, एस लास्ट में एस लग गया. दिख गया किस 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 बच्चों का एस दिख गया ये. तो ये एस क्या बता रहा है, ये चीज बहुत सारे अंडे हैं यहाँ पे, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, एस लग गया ही बता रहा है कि ये प्लूरल है. ठीक है, आगे देखिए आ कैप. आ कैप प्लूरल इसका 3 कैप्स, लास्ट में एस लग गया. ठीक है, चलिए आगे, समझ पा रहे हो, अब तो इजी हो गया आपके लिए. जैसे लिखा आ मैन. आ मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, 4 मेन. देख रहे हो यहाँ पे हमने कुछ नहीं चेंज किया, एक ही जगह ई लिख दिया. तो आ मैन, अब प्लूरल के लिए बताना होगा तो 3 4 मेन, MEN, एक ही जगह ई आ गया. कैन यू सी द डिफरेंस, एक ही जगह ई आ गया. आगे आ बॉल, एक गेंद है, बहुत सारी होगी तो लास्ट में एस लग गया, 3 बॉल्स. ओके, नेक्स्ट आ ग्लास, इसका प्लूरल 2 ग्लासेस. यहाँ पे ES लगा, सिर्फ एस नहीं लगा इसमें, ES ध्यान भी रखना. जैसे इसमें ES लगा था और हमने एक ऊपर पढ़ा था हॉर्सेस में ES लगा था प्लूरल बनाने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा अ वुमेन. अब वुमेन का भी मैं यहाँ क्या लिखूं, 3 वुमेन, एक ही जगह ई लिख दिया मैंने. देख रहे हो आप लोग, क्लियर हुआ आपको कैसे कर रही हूं मैं. सो अ वुमेन, 3 वुमेन, एस नहीं लगा इसमें, सिर्फ ए का ई आ गया. ओके, चलिए बेटा जी आगे देखते हैं. आ रोज, बहुत सारे होंगे तो 2 रोजेस, यहाँ पे भी मैंने एस लगा दिया, है ना, क्योंकि मेरे पास 2 गुलाब है. ठीक है, नेक्स्ट एन ऑक्स. अब इसका भी देखो ऑक्सन हो जाएगा, ये भी डिफरेंट है. इसमें ना तो हमने एस लगाया ना तो ई एस लगाया, वर्ड चेंज हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. आ डॉग का 2 डॉग्स, एस लग गया लास्ट में. ओके, नेक्स्ट आ फॉक्स का 3 फॉक्सेस, यहाँ पे ई एस लगा दिया.
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब भी बेटा हम बनाते हैं तो वर्ड के लास्ट में बेटा या तो हम एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं, और भी बहुत सारी चेंजेस करते हैं जो हम अपने आगे वाली क्लासेस में या हायर क्लासेस में और डेप्थ में पढ़ेंगे। इस क्लास के हिसाब से बस आपको ये ध्यान रख लेना है कुछ तो वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो हम एस लगा लेते हैं या ई एस लगा लेते हैं। जैसे ग्लास का ग्लासेस, हॉर्स का हॉर्सेस, ई एस लगाया। बाकी जैसे बैग है, बैग का बैग्स हो गया, सिर्फ एस ऐड हो गया। पेन का पेन्स हो गया, पेंसिल का पेंसिल्स हो गया, सिर्फ एस ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी रिमेंबर में लिखा है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स सिंगल नंबर ऑफ थिंग्स, पर्सन्स एंड प्लेस। जब एक चीज के बारे में बात हो रही है, एक पेंसिल, एक इंसान, एक जगह, सिंगुलर है वो, एक, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे प्लूरल नंबर मीन्स, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स, पर्सन एंड प्लेस। जब भी एक से ज्यादा है, कोई पर्सन के बारे में है, कोई जगह के बारे में है, कोई चीजों के बारे में है, अगर वो एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है, एक है तो वो सिंगुलर है। इतना चीजें आपको क्लियर हो गई है, होप सो। सिंगुलर एंड प्लूरल का चैप्टर आपका यहाँ होता है फिनिश। क्या हो रहा है? फिनिश। बस अब क्वेश्चन आंसर्स है, अब क्वेश्चन आंसर्स तो आपके बढ़िया तरीके से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सॉल्व? बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर सिंगुलर प्लूरल का। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए चैप्टर 8 को पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय। सो बच्चों, अब आपको ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अगर आपके पास कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो देन यू हैव टू रिफर इट एज सिंगुलर ऑब्जेक्ट, बट अगर यू हैव मोर इन नंबर्स देन you have to refer it as plural. So I hope so this concept is clear to you. Now I'm going to meet you in your next class. Till then, bye bye bachcho.